चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हैं जिनका नाम हुआ गदाधर पंडित। वो एक बगीचा में रहते थे। अब उड़िया भाषा में बगीचे को कहा जाता है तोटा। ठीक। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभार वहां जाकर कथा सुनते थे और कथा में उनको गोपी गीत बड़ा अच्छा लगता। तो गदाधर पंडित को बड़ी प्रसन्नता होती कि मेरे गुरुदेव मुझसे कथा सुनने आए हैं, और गुरुदेव भी कौन, जो स्वयं साक्षात कृष्ण है। वे वर्णन मिलता है, एक दिन गदाधर पंडित एक वृक्ष के नीचे बैठकर चैतन्य महाप्रभु को कथा सुना रहे थे। न जाने कथा सुनते सुनते चैतन्य महाप्रभु को कौन सा भाव जाकर वो जमीन खोदने लगे और बड़ी तेजी से खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते चैतन्य महाप्रभु के हाथ में एक मूर्ति आई। गदाधर पंडित से बोले, सुन, तुझे कुछ भेंट देना चाहता हूं, लेगा? गदाधर पंडित मुस्कुराते हुए बोले, मेरा नाथ मुझे कुछ दे, मैं मना करूं, ऐसी मेरी सामर्थ्य कहां। दो गुरुदेव, आपके सामने पल्ला फैला है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुदाई करके वो मूर्ति निकाली और 3 मूर्तियां निकली, राधा की, ललिता की, कृष्ण की। उसे दी तो नाम रखा चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ, उन ठाकुर जी का गोपीनाथ। कहां प्रकट हुए? बगीचे में। बगीचा को क्या कहते हैं? तोटा। तो उनका नाम हुआ तोटा गोपीनाथ। आज भी जगन्नाथ मंदिर के पास ही प्रतिमा है। चर्चा ये नहीं, चर्चा वो है जो अब हम करने जा रहे हैं। श्री गदाधर पंडित बड़े भाव से इस प्रतिमा की प्रतिदिन सेवा करते। खूब लंबे ऊंचे ठाकुर, खूब बढ़िया पाग बांधते। ऐसा वर्णन मिलता है, जब चैतन्य महाप्रभु का शरीर शांत हुआ, गदाधर पंडित का मन ना लगे। मेरे गुरुदेव चले गए, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे तो ये प्राण भी नहीं निकलते। श्री गदाधर पंडित भगवान की सेवा करते तो कभी पाग बंधती, कभी ढीली बंधती, कभी श्रृंगार नहीं हो पाता। बूढ़े नहीं थे, पर गुरुदेव की विरह में शरीर में अब वो बात नहीं रही। रोते रोते एक दिन गोपीनाथ जी से बोले, सुन प्रभु, तेरे लिए नए पुजारी की व्यवस्था कर दी है, मेरे बस की बात नहीं, क्षमा कर। तेरी सेवा में बाधा उत्पन्न होती है, तुम्हें मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था, पर मुझसे अब सेवा नहीं हो पाती। नए पंडित की व्यवस्था कर दी है, कल वो आ जाएगा। भैया, बहुत बार भगवान को भी भक्त का स्पर्श अच्छा लगता है। रात हुई, ये सोए, रोते रोते सोए, क्योंकि अगर भगवान जीवन धन है तो ये स्वरूप भी तो जीवन धन है। भगवान स्वप्न में आकर बोले, क्या हुआ? गदाधर पंडित जी बोले, तेरी सेवा नहीं हो पा रही, तुम खूब ऊंचे हो ना, मैं पाग नहीं बांध पाता, मैं माथे पर चंदन का श्रृंगार नहीं कर पाता, मैं तिलक नहीं लगा पाता। भगवान कहते, बस इतनी सी बात, तो क्या सोचा है तूने? गदाधर पंडित जी बोले, मैंने नए पुजारी की व्यवस्था कर दी है। भगवान कहते, एक दिन का अवसर और दे। यानी भगवान कहते, बस कल आ सेवा करने, अगर कल भी बात न बने तो परसों से तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करना। ठीक। और मैंने आपको कहा कि वो भगवान खूब बड़े लंबे, ठीक, साथ में राधा और ललिता। और मजे की बात, राधा रानी सितार बजा रही हैं, ललिता वंशी बजा रही हैं उस स्वरूप में। अगले दिन गदाधर पंडित ने हाथ में टोकरी ली, पुष्प रखे, भगवान के जल रखा और सामग्री रखी, मंदिर में गए, मंदिर के पट खोले। जैसे ही पर्दा हटाया, क्या देखा गदाधर पंडित ने कि तोटा गोपीनाथ की मूर्ति आज चौंकड़ी मारकर बैठ चुकी है। आज भी आप जाकर दर्शन करो, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र कृष्ण हैं जो तुम्हें बैठे हुए मुरली बजाते हैं। मुझे किसी और की सेवा नहीं चाहिए गदाधर, सेवा तू ही मेरी करेगा। तू मुझ तक नहीं पहुंच पाया, जा, मैं तेरे बराबर। आज भी आप दर्शन करना, वो कृष्ण बैठे हुए हैं पालथी मारकर।